मेरे प्रिय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे एवरीथिंग माय जीसस चैनल में। दोस्तों, आज मैं प्रार्थना के एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रार्थना जो कि हमारे लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होनी चाहिए। मेरे प्रियो, हम सब अपनी लाइफ से बहुत सारी काम को करते हैं और हमारे लाइफ में भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी भी होते हैं और कई बार प्रार्थना को छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना को एक मजबूरी मत बनाइए, उसे अपनी लाइफ का एक मूल हिस्सा बनाइए। आज मैं प्रार्थना के 5 ऐसे वचन को बताऊंगा जिसे आप प्रार्थना करते समय इस वचन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रार्थना के जीवन और भी मजबूत हो जाएगी। हाँ मेरे प्रियो भाइयों बहनों, हमें अपनी प्रार्थना को और भी मजबूत करना होगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि समय बुरे आ रहे हैं, इसलिए हमें और आप सबको वचन बताती है कि निरंतर प्रार्थना के लिए तैयार रहें। मेरे प्रियो, इन 5 वचनों को आप हमेशा प्रार्थना के समय इस्तेमाल करें। और पहला वचन मैंने लिया है भजन संहिता 46 के 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, परमेश्वर में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका शरण स्थान और बल है और संकट में वही है जो अति सहज से सहायता भी करते हैं। दूसरा वचन है यशाया 40 के 29 आयत में कहता है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हाँ मेरे प्रियो, जब आप थके महसूस करते हैं, जब आप बेसहारा महसूस करते हैं, जब आप शक्तिहीन महसूस करते हैं, तो इस समय आप इन वचनों को बोल के प्रार्थना करें। वही है जो आपको बल भी देगा और वही शक्तिहीन को सामर्थ्य भी देता है। जैसा कि 31 आयत में कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे युकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि जब आप उनके बाट जोते हैं, उनकी ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, उनसे आप निरंतर प्रार्थना करते हैं और उनसे आप बातचीत करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम उकाबों की नाई है जे उड़ोगे और तुम दौड़ोगे, श्रमित न होगे। श्रमित मतलब लज्जित नहीं कभी होगा, कभी ऐसे शर्मिंदगी महसूस नहीं करोगे कि हमारा कोई है जे बल देने वाला नहीं है। और वो है जे कभी थकित भी महसूस, कभी थका हुआ भी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को है जो वो सामर्थ देता है। भजन संहिता 28 के 7 और 8 आयत में कहता है, मेरे प्रियो, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरा मन को सहायता मिलता है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, हर समय है जे इन वचनों को पढ़ें और कहें, परमेश्वर पिता आप ही मेरा बल हैं, आप ही मेरा ढाल है और आप ही पर मेरा भरोसा है, क्योंकि आप ही हैं जे पिता हमें जे प्रफुल्लित करते हैं, आनंदित करते हैं। मैं आपका भजन गीत गाता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके सम्मुख मैं आपके शरण में आता हूँ पिता। जैसा कि 8 आयत में कहता है, मेरे प्रियो, यहोवा उनका बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ घर है। और मेरे प्रियो, हम सब का परमेश्वर पिता बल है। जब भी वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें, वचन को बोल बोल करके कहें, पिता आप ही मेरा बल है। और अपने लोगों को, जिसको आप अभिषेक के, जिसको आप बुलाए हैं पिता, जिसको आप चुने अभिषिक्त लोगों को लिए आप उद्धार का दृढ़ घर भी है मेरे परमेश्वर पिता। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 12 के 9 आयत में कहता है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत ही है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। मेरे प्रियो, इस वचन से हम आप क्या समझते हैं? इस वचन से यहाँ वचन यही कहता है
कि अगर आप उस समय निर्बल भी अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं निर्बलता का जीवन जी रहा हूँ, उस समय भी बड़े आनंद के साथ आप है जो निर्बलताओं पर घमंड करें, क्योंकि मसीह यीशु मसीह का जो सामर्थ्य है आप पर है और उनका उपस्थिति आप पर है और प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह है जो आपके ऊपर है। इसलिए जब भी आप निर्बल महसूस करें, इन वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें, कहे पिता मैं निर्बल तो महसूस कर रहा हूँ, लेकिन पिता मैं गर्व करता हूँ कि आप मेरे साथ हैं। आप मुझे बल देने वाला, शक्ति देने वाला और सामर्थ्य देने वाला है। सो मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि बाइबल वचन हमें जोर देकर कहती है कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगी रहनी चाहिए। जैसे कि हम मत्ती 26:41 में वचन को पाते हैं, कहता है वचन, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सो मेरे प्रिय दोस्तों, आजकल संसार में लोग हर प्रकार के परीक्षा में फंसा हुआ है और दोष जाता है परमेश्वर के ऊपर। सो मेरे दोस्तों, अपनी प्रार्थना को मजबूत कीजिए। अपने लाइफ में जो प्रार्थना का जीवन है उसे आप मजबूत कीजिए और वो नाना प्रकार के परीक्षाओं से बचें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप इन परीक्षाओं से हमेशा बचें। जैसा मेरे प्रियो, हम आपके शरीर के लिए, खाने के लिए आप एक निर्धारित समय करते हैं कि मैं सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाना खाऊंगा, जिससे शरीर को बल मिलेगा और वो शरीर है जो हष्ट पुष्ट रहेगा, ताकि हमें काम करने में शक्ति और सामर्थ्य मिले। वैसे ही बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि निरंतर लगातार हमें भी प्रार्थना हमें रूटीन बनाना है कि हम दिन भर में जैसे 3 बार खाना खाते हैं, वैसे दिन भर में कम से कम 3 बार भी प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख बैठे, क्योंकि वो हम आपका शरण स्थान और घर है और अति सहज से संकट में मिलने वाला वो है जो हम सब का है जो मददगार है। तो मेरे प्रियो, जैसे शरीर के लिए आप चिंता करते हैं कि 3 टाइम खाना खाते हैं, वैसे ही आत्मा और शरीर दोनों जो दुर्बल है, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, उसके लिए हमें प्रभु के चरणों में बैठना होगा और इन 5 वचनों को जो आज मैंने आपके बीच में दिया हूँ, इन वचनों को आप प्रार्थना में शामिल करें और बोल बोल के प्रार्थना करें। तब देखें कि आपका जीवन में कैसे ऐसे बदलाव होता है। जैसे आप भोजन करते हैं, शरीर में बल प्राप्त करते हैं, वैसे इन वचनों को जब आप निरंतर प्रार्थना में शामिल करते हैं तो आप बल और सामर्थ्य को जरूर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रियो, आपने अपने कीमती समय को निकाला और आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, दया के सागर, प्रेमी खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं। पिता, आप चाहते हैं पिता कि जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर प्रार्थना में कमज़ोर हैं, वो बैठें, आपके चरणों तले बैठें और आपके वचन से प्रार्थना करें। आपका वचन जो कहता है उस वचन को बोल बोल करके प्रार्थना करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यहोवा मेरा शरण स्थान है और वो संकट में अति सहज से मिलने वाला मेरा है जे वो परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, आप सच में प्रभु जी, आप अपने वचन से हर एक भाई को जीवन में आप काम करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि इन वीडियो के द्वारा पिता परमेश्वर जितने भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं पिता, उन सब को हृदय और मन को छू लीजिए, ताकि वो लगातार निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। जैसे पिता शरीर के लिए एक खाना निर्धारित करते हैं कि हम 3 टाइम खाना खाएंगे, वैसे पिता आत्मा और शरीर दोनों को जो अंदर से निर्बलता महसूस करती है, थका हुआ महसूस करता है, हताशा निराशा महसूस करता है, उसके लिए पिता उस समय को निर्धारित करें, ताकि वो 3 बार कम से कम सुबह, दोपहर, शाम आपके चरणों तले बैठे इन वचनों को बोल बोल के प्रार्थना करें। पिता, जो भाई बहन प्रार्थना में समय बिताते हैं, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं उन सारे यूट्यूब परिवार के लिए पिता परमेश्वर जो वीडियो को देखते हैं, और पिता परमेश्वर उनके जीवन में जो भी पिता परमेश्वर वो थका हुआ महसूस करते हैं, श्रमित महसूस करते हैं, निर्धन महसूस करते हैं, निर्बल महसूस करते हैं, शक्तिहीन महसूस करते हैं, पिता तेरा वचन कहता है कि निर्बलों को तू बल देता है और शक्तिहीनों को तू सामर्थ्य देता है। हम प्रार्थना करते हैं पिता को उन सब भाई बहनों को आप प्रभु शक्ति प्रदान कीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि वो पिता हर समय आपके नामों की जय जयकार सके और आपकी महिमा कर सके। पिताजी, आपने प्रार्थना सुना, विश्वास करते हैं इस प्रार्थना से प्रभु आप महिमा लीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय दोस्तों,
आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट में लिखें। और अगर आप इस चैनल पे आप नए हैं मेरे प्रिय दोस्तों, तो आप हमेशा मेरे वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम आगे को वीडियो भेजें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मेरे प्रियो, आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।